कितने पार्टिसिपेंट हैं? अच्छा, ये मालिक अर्शिद का नंबर शीट पे था हमारे। अर्शिद का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है यार। अच्छा, सैयद समीउल्लाह हसनी, हसनी क्या है? अच्छा, ये जो है ना जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ, ये काइंडली इसमें इनबॉक्स में मुझे अपना नंबर बता दें ताकि इनके व्हाट्सएप के ग्रुप में इनका नंबर ऐड कर दूं। ये एक इज्जतुल्लाह के नाम से आ रहा है, एक जनीता और एक सैयद समीउल्लाह। तो ये लोग अपने ना फोन नंबर विद नेम सेंड कर दें। अर्शिद का हैंड रेज है। कल हमारा सोर्सिंग हो गया था कंप्लीट? नहीं सर, हो गया था। कहाँ तक पहुंचे थे? सर अभी तो आपने कहा था कल को कंप्लीट करवाऊंगा। क्या सोर्सिंग कंप्लीट हो गया था, जस्ट वो एक था। कहाँ तक पढ़ा था कल? आपने कहा था मैं वो मैसेज कर दूंगा कॉन्टैक्ट में। ओके, याद ही नहीं कराया आप लोगों ने। मैंने करवाया ये मैसेज किया था आपको। कब? मैं मैसेज किया था सर। कब? रात को जब आपने भी थोड़ी देर मैंने सीन किया। मैसेज किया कि जिसकी बात करनी सीख देखा मैं भी मैंने पर्सनल मैसेज कर दिया था सर इनबॉक्स में। नहीं, वो दूसरी क्लास वाले बच्चे लगे हुए थे काफी, तो मैंने उनको फिर कहा 1 by 1। वो बहुत तेज है सबके सामने। भी क्यूरियस होता है। हम्म। वो पढ़ते ही नहीं है, पढ़ाने नहीं रहते। वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मेरा लेक्चर उधर का उधर ही रहता। वो एडवांस लेवल पे मैसेज कर देते हैं। वो कहते हैं हमें। बस फटाफट चल बेसिक से भी आ नहीं रही हूँ। हाँ, अच्छा, यहाँ पे भी एक भाई है हमारे, इनको खराब हाँ। मुझे पता था। बता भी अगर बेबी नहीं है कहते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस बना। अच्छा, वो पढ़ यहाँ से रहा है, इंस्ट्रक्शंस अपने ऑफिस से ले रहा है, ठीक है। तो यार फिर सीख भी उधर से लो, बाकी बच्चों को क्यों खराब कर रहे हो? वो कह रहा है जी, अब आप लोग चले थोड़ा सा, आपने तो पीएल पढ़ा हुआ है। क्या कह रहा है वो भाई, शायद ग्रुप में कह रहा था कि अकाउंट के बगैर हम टूल्स लेने का फायदा क्या है? आप लोग बताएं, Amazon सेलर सेंट्रल अगर आपके पास नहीं है तो टूल्स बाय करने का क्या नुकसान है? तो नुकसान तो है नहीं, आप फायदा है। ये काम करना है। तो ये इन बच्चों को कह रहा है कि टूल जब तक हमें लेने का फायदा नहीं है जब तक सेलर सेंट्रल है। सोर्सिंग मतलब वही कह रहा है, अकाउंट होना चाहिए। चाइल्ड एक्सेस का भी मतलब यही होता है कि आपके पास। तो मैं वो मुजम्मल से मैं यही बात कर रहा था कि यार ऐसा नहीं होता। वो अब मुझे नहीं पता, मुजम्मल वो मुझे नहीं आइडिया कि वो मुजम्मिल को किसने वो ऐसे गाइड किया है, तो आई डोंट नो। देखें, प्रैक्टिकल करने के लिए टूल होना जरूरी है, ठीक है। अगर किसी ने आपको सेलर सेंट्रल ही अपना दे दिया और कह रहा है हंटिंग करके प्रोडक्ट लगाओ, अभी आप फ्रेश और न्यूबी हो तो आप मेरे ख्याल अभी लिखवा लो, आप महीना भी काम करोगे तो शायद प्रोडक्ट नहीं मिलेगी आपको। जब तक आपको 15 दिन तक तो आपकी टूल की नहीं समझ आनी कि उसको रन कैसे करना है, उसमें वो एरर आते हैं उसको कैसे रिमूव करना है। आप बार बार टूल्स वाले को तंग करोगे, यार ये करो वो करो, जाके कोई 1-1.5 महीने के बाद आपको समझ आना शुरू होगी टूल्स कैसे ऑपरेट करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि काम दोनों टूल्स, हाँ काम दोनों टूल्स एक ही करते हैं, हीलियम और जेएस। लेकिन सिर्फ मकसद ये था कि यार जहाँ पे आपने इतने पैसे भरे हैं, कोई 8-10 हज़ार, चलो यार 1,5-2 हज़ार और भरने के बाद आप टूल्स पे कम से कम एक बार प्रैक्टिकल लाजमी कर लो। उसके बाद चाहे आप उसके बाद चाहे आप एक ही टूल ले लें, हीलियम इनफ है। लेकिन प्रैक्टिकल दोनों पे होना चाहिए आपका कि जेएस में कैसे कौन से फीचर हैं,
हीलियम में कौन से हैं कि कल को अगर कोई क्लाइंट फर्ज करे आपको कहता है टूल्स भी मैं आपको देता हूँ लेकिन मेरे पास JS है, अब वहाँ पे आप रोला डाल लें यार मैं तो JS पे मुझे तो नहीं आता, ठीक है। आना आपको दोनों चाहिए फंक्शंस फीचर, एक दफा बाय कर लें उसके बाद ना करें। उन्होंने कहा कहते हैं हमारे इधर लोग क्या करते हैं मुझे सीख लेते हैं सब टाइम तो कहते हैं 90% परचेज करते हैं ना, नहीं करते। ऐसे देखो हमारे पास कम नहीं है तो हम कैसे परचेज करें, जब तक हम लेंगे नहीं थोड़ा बहुत खर्च नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं आना। नहीं इससे पहले जब हमने किया था ऑनलाइन काम तो तब ये था कि हम लोग क्लाइंट देता तो हम काम करके बाद में देते थे, लेकिन अब एडवांस दौर आ गया है, अब हमने काम पहले ढूंढ के रखा होता है। क्लाइंट आता है कि इंडिया वाले जो है ना, इंडिया वाले बहुत एडवांस लेवल बहुत पे जा आगे, चुके हैं, बहुत वो काम पहले ढूंढ के हर चीज करके उसकी वहाँ पे रिपोर्ट तो सेमिनार कैसे क्लाइंट आता है, क्लाइंट को कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो ये चीज है हमारे पास, हम आपको उसके ऊपर काम करके देंगे, तो उन्हें क्लाइंट फौरन मिल जाता है, फौरन आपको काम मिल जाता है। अगर हम कहेंगे कि आप हमें काम दे, हम आपके लिए प्रोडक्ट देंगे, उसका भी नहीं मिलता। अब बहुत advance है। हंटिंग सबसे मुश्किल टास्क होता है PL की, ठीक है, सबसे मुश्किल टास्क है। इसकी अगर प्रोडक्ट हंटिंग आपके पास पड़ी हुई है ना, हंट करके प्रोडक्ट, तो इसके स्टैट्स के स्क्रीनशॉट लेके आप फेसबुक के ग्रुप्स हैं या और भी बहुत सारे फ्रीलांस, तो वहां पे आप उसको शेयर कर सकते हैं कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट हंटिंग, वहां से भी आपको कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाता है। क्लाइंट ना मिलेगा कम से कम कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो कहेगा ये तो आपने अपने क्राइटेरिया से ढूंढी है, मैं आपको मैं अपना क्राइटेरिया देता हूँ उससे ढूंढ दो एज ए VA। तो ये रिसोर्सेज होते हैं आपको क्लाइंट मिलने के, कि वो अगला बंदा कहता है यार अगर इसने इस तरह प्रोडक्ट हंट कर ली है ना तो यार ये हो सकता है इसको अच्छी ग्रिप है हंटिंग के ऊपर, तो मैं अपना क्राइटेरिया देता हूँ, मे बी उस पर भी ये हंट कर ले, ठीक है। तो बेसिक्स पे अभी आपको अमेजोन के अकाउंट की मैं तो कहूँगा नहीं ज़रूरत, उसके पीछे ना पड़े, ठीक है। ये कोर्स होता है अभी जिनको चले इनके लिए थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड होगा क्योंकि इन्होंने PL किया हुआ, इनको होलसेल या आगे वाले मॉडल्स में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो लेकिन आप तो हैं बिल्कुल अभी बेसिक्स पे, ठीक है, ABC सीख रहे हैं हम, तो अभी से जैसे वो कह रहे थे ना हम अकाउंट के ऊपर जाके सारा कुछ करें, और मैं अभी भी आपको शर्त लगा के कहता हूँ अगर अकाउंट के ऊपर भी मैं चीज़ें बताऊंगा ना तो 1 महीने के बाद आपको वो भी नहीं पता होगा, क्योंकि पता है फर्स्ट टाइम ऐसे ही होता है ना, कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं कोई क्वेश्चन याद करते हैं तो हो सकता है जिस दिन टीचर पढ़ा के जाता है कोई 10% समय लगे, घर जाकर रट्टा लगाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है या क्वार्टरली होता है टेस्ट, फिर एनुअली जब आप 5-7 बार पढ़ते हैं फिर ही याद होता है। तो मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप मुझसे कोर्स करने के बाद बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पता है मुझे भी, मैंने भी किया था, जब फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं हुआ था, जब घर बैठ के रिपीट किया था ना दूसरी बार अपने नोट्स ओपन करके या सारा जहाँ से फंसता था वहाँ पे अपनी नोटबुक ओपन कर ली या कोई यूट्यूब से लेक्चर कर लिया, ठीक है। तो जब दूसरी तीसरी बार मैंने उसको किया फिर जाके मेरे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। फर्स्ट टाइम तो सिर्फ मैं अपने नोट्स तैयार करता था और कुछ नहीं करता था, सिर्फ नोट्स तैयार करता था, वीडियो ऑन कर लेनी, ठीक है, और साथ साथ नोट करते रहना जो वीडियो में हुआ है, क्योंकि हर बार बंदा हर टाइम वीडियो पास तो नहीं है ना, वो बार बार तो नहीं ओपन करता। टूल्स कैसे ऑपरेट करने हैं वो सारे मेरी नोटबुक अभी भी बैग के अंदर है, उसके ऊपर लिखा हुआ था जो मैंने डे 1 पे लिखा था कि हीलियम के कीवर्ड रिसर्च कहाँ कहाँ से कौन कौन से है, प्रोडक्ट रिसर्च के हीलियम के कौन से हैं दोनों फीचर्स, ठीक है, मैग्नेट क्या करता है और कीवर्ड स्काउट क्या करता है, ये सारा कुछ वो लिखे होते थे। तो जब मैं टूल्स चलाने बैठता था तो तब वो मैं बार बार वीडियो नहीं देखता था, फिर मैं वो अपनी नोटबुक से, हाँ जब कोई ऐसी चीज आ जाती थी जो नोटबुक पे भी मुझे अपना लिखा ही नहीं समझ आता था क्या था, फिर मैं वो फौरी वो कोई वीडियो ऑन करके उसमें से देख लेता था, ठीक है। तो लेकिन ये सीखना जो है ना 2 माह के बाद या 1 माह का कोर्स है, इसके बाद भी आप अगर इसमें लगे रहेंगे अमेजोन के ऊपर फिर ही आपको आएगा, अदरवाइज अगर आप ये 1.5 माह 2 माह लगाने के बाद छोड़ देंगे ना तो आपको हम लोग भी इधर इसीलिए आए हैं ये ना 6 माह 1 साल की अमेजोन जो है ना ये एक ये बच्चों का मतलब मैं कहता हूँ कि कोई गेम नहीं है, ये खेल नहीं है, अमेजोन एक बिजनेस है। मतलब यार मैं इसकी एग्जांपल सिंपल ये कहता हूँ कि हम
पाकिस्तान लेवल पे क्या, सिटी लेवल पे क्या, मोहल्ले लेवल पे अगर एक शॉप बनाते हैं ना मोहल्ले में, तो उसके लिए भी स्ट्रगल करते हैं। ऐसा ही होता है, मोहल्ले लेवल का होता है। तो यार ये तो एक ग्लोबल लेवल का बिजनेस है जिसमें पूरी दुनिया के लोग अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, हर तरह का एक्सपर्टी भी बैठा हुआ है, कम एक्सपर्टी भी, बिल्कुल नॉन एक्सपर्टी भी, सारे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो यार आपने उसमें अपना गैप बनाना है, तो स्किल तो होने चाहिए फिर। और इसमें कोई भी बंदा आंखें बंद करके इन्वेस्ट नहीं करता आपके कहने पे। आप वीए हो ना, वो कहता है यार आपको काम आता है तो मैं चांस लूंगा, नहीं तो आजकल पैसा कोई भी पसंद नहीं करता डिबोना आपके सर पे। ठीक है, तो वो कहते हैं अगर एक्सपर्ट है तो ठीक है। और वैसे भी हमारा होना भी ऐसा चाहिए कि यार अगर आता है तो हम किसी से कांटेक्ट करें, हाँ मैं सर्विसेज दूंगा, अगर नहीं आता तो उसके पैसे ना डिपॉजिट। जब आता ही नहीं है तो करके क्या बहुत सारे लोग करते हैं। ड्रॉपशिपिंग इसी था में पीएल का एक पठान था स्वाद का, वो जानने वाले एक दोस्त के दूर पे, उसका आगे उसने है। अच्छा मैंने कहा शायद वो आप ही ना हो जिसने डुबोया था। वो कोई ना, उसने इन्वेस्टमेंट की सवाल से आगे यहाँ पे पीएल के लिए, और कोई अपना 35-36 लाख रुपया डुबो गया उनके। 42 लाख दिया था उसने, 6-7 लाख वापस लेके गया मुझे। उनको काम ही नहीं आता था, यानी कि उन्होंने कैलकुलेशन भी नहीं निकाली थी अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो सोर्सिंग के बाद प्रॉफिट कितना आएगा। यानी कि ये बेसिक्स चीज है, ये तक नहीं उन्होंने की थी। क्या हुआ इसको, क्यों लाइट तो नहीं चली गई? इसलिए लाइट अच्छा वो स्टार्टिंग में मुझे भी मिले थे होलसेल का एक, तो मैंने उसको नहीं, मेरे साथ वाला क्लिक कहता यार करें फिर ही सीधा होगा। मैंने कहा नहीं यार, जब तक हमें नहीं आता तब तक हम उसको नहीं पकड़ेंगे, मतलब उसको खराब नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ जब आएगा कुछ फिर ही आप इसको करेंगे। अब इंटर्नशिप कहाँ से करनी है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? कहाँ तक हुआ था सोर्सिंग, बताया तो सही। सप्लायर तक क्या था सप्लायर देख लिया था उसका टेम्पलेट। ये सप्लायर लिस्ट को नहीं ये नहीं किया। शिपिंग का करना, शिपिंग का करना था। यहाँ पे वो अपने टेम्पलेट देख लिया था, आपने दिखाया, आपने यहाँ पे दिखाया था समझ आ फिल करके भी बता दिया था ना कि कहाँ पे क्या क्या चाहिए। अब कौन सा टेम्पलेट दिखाऊं, जो फिल है या नॉन फिल? नॉन फिल भी ढूंढना पड़ेगा। टेम्पलेट फॉर्मेट दिस वन। ये जो वाले बच्चे इसमें ना बहुत सारे टेम्पलेट पड़े हुए हैं, ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इसमें से जो आप कंटेंट मैसेज वाला, ये आप सप्लायर से, ठीक है ये देखें, डियर कॉन्टैक्ट नेम या मैन्युफैक्चरर जो उसका है, वो अलीबाबा पे जो लिखा है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है आपने? आपका शायद कोई और हो टेम्पलेट। माय नेम इज, फुल नेम आपका जो भी है, एंड आई एम द ओनर ऑफ कंपनी नेम आ गया। कंपनी स्पेशलाइज इन प्रोडक्ट फॉर, अपना बता दें कि मेरी कंपनी किस चीज की स्पेशलिस्ट है प्रोडक्ट, यानी कि जो आप उससे बनवाना चाह रहे हैं उसी में स्पेशलिस्ट कह दें, लाइक आइसक्रीम, सुपर, किचन गैजेट कह दें। ठीक है, वी आर करंटली लुकिंग टू एक्सपैंड अवर प्रोडक्ट लाइन एंड आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द आइटम दैट यू मैन्युफैक्चर।
ठीक है। द इंसर्ट प्रोडक्ट नेम, मतलब अपनी प्रोडक्ट का नेम, टंग स्क्रैपर कह ले जो हम सर हंट कर रहे थे उस दिन, या स्क्रीन स्कूप, एंड लिंक एज वेल। लिंक आपने अमेजोन पे जो आप प्रोडक्ट बनवा रहे हैं ना, जो डिजाइन आप चाहते हैं, तो अलीबाबा वालों को वो भी दिखा दें। आइसक्रीम स्कूप तो वहाँ पे बहुत सारे डिजाइन के पड़े हैं, तो आपने क्या करना है कि जो अमेजोन का वहाँ पे आपने जिस डिजाइन का बनवाना है ना, स्क्रैपर, टंग स्क्रैपर, ठीक है, तो आपने फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मैंने इस तरह का बनवाना है, ये वाला डिजाइन बनवाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऊपर से इसका लिंक कॉपी करके तो वहां पे पेस्ट कर दूंगा, ताकि उसको एग्जैक्ट पता चल जाए कि आप कौन सा चाहते हैं लिंक बनवाना, मतलब डिजाइन बनवाना चाहते हैं, वो लिंक से भी जाके देख ले, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि भाई कौन सा कह रहा है ये, ठीक है। Could you please provide me with the following additional information? आप कुछ information उससे लेंगे, मुझे ये चीजें भी बताओ कौन सी हैं। Are you able to provide custom packaging and logo? क्या मुझे लोगो और पैकेजिंग करके दोगे? What color logo option do you offer? आपके पास कलर भी है, मतलब मैं लोगो का कोई कलर करवाना चाह रहा हूँ, आप कलर के ऑप्शन देते हो या बस कहते हो मैं ब्लैक में ही करूंगा, ये भी मुझे पहले बता दो। What is the standard production time for each order? क्योंकि आपने 8-10 लोगों को भेजना है ये, तो जिसका प्रोडक्शन टाइम कम होगा तो आप जाहिर बात उनके साथ जाएंगे, तो उसमें से आपने 3 जो जब ये कोटेशन आपको वापस आएगी ना, रेट्स 10 लोगों को भेजें, तो उसमें से 3 आप फाइनल कर लें। 3 में से आप ऐसा करें कि फिर तीनों के साथ बात करें, निगोशिएट करें, ठीक है। तो तीनों से अगर आप चाहते हैं सैंपल मंगवाना तो वो भी आप मंगवा सकते हैं सैंपल, वो भी पता होगा कैसे मंगवाते हैं सैंपल। वो अलीबाबा, जब अलीबाबा का आप खोलते हैं ना लिंक, जिस सप्लायर से बनवाना है, तो उसके जहाँ पे रेट्स अंदर लिखे होते हैं उसने, उसके नीचे गेट सैंपल या सैंपल वाला भी होता है, उसमें लिखा होता है मैं मिनिमम एक सैंपल इतने डॉलर का दूंगा। अब गेट सैंपल करते हो तो आगे वो बता देता है शिपिंग चार्जेस, वहां पे भी कर सकते हैं, इधर से मंगवाना है वो भी, लेकिन ये होता है कि आप 3 लोगों से सैंपल मंगवा लें या 2 से जिनके साथ आपकी समझ आती है कि यार इनसे अब रेट्स मुझे समझ आ रही है, तो वहां से आप उनसे सैंपल मंगवाएं। पाकिस्तान मंगवाएंगे तो ऑलमोस्ट $30 तक आपका एक्सपेंस आ जाता है, अगर 2 माह की डिलीवरी, 2 माह में अगर कहीं, अगर जैसे जैसे आप जल्दी मंगवाना चाहते हैं वो चार्जेस बढ़ते जाते हैं। वो तो इंस्पेक्शन तब होगी जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी। देखें सैंपल पास होगा तो आप ऑर्डर देंगे, आपको अच्छा लगेगा, क्वालिटी अच्छी लगेगी, तो जब ऑर्डर देंगे रेडी होगा फिर इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन पहले नहीं होगी। अभी तो सिर्फ आप सैंपल चेक कर रहे हैं कि वो बना क्वालिटी कैसी है, अगर आप चाहते हैं चेक करना। हाँ, उसका दूसरा हल ये होता है तीनों अलग-अलग भेजें, $30 $35 लगेंगे, तो क्यों ना आप चाइना में अगर कोई जानने वाला रहता है तो तीनों को उसका एड्रेस दें, तीनों उधर डिलीवर कर देंगे, वो एक बॉक्स में करके आपको भेज देगा। वो वहां पे $4 से $5 लगते हैं चार्जेस एक के, तो ये फायदा होता है अगर तीनों इकट्ठे, या अगर आपने नहीं मंगवाने, कहते हैं मैं वो भी $35 बचाना चाहता हूँ कि जो तीनों भेजे, तो आप उस बंदे को कहना यार जरा चेक करना है अमेजोन पे ये वाला लगा हुआ है और ये तीनों ने भेजे, तीनों में से क्वालिटी चेक कर लो किसकी अच्छी है या किसकी इससे मैच हो रही है क्या है। अगर वो आपको कह दे हाँ यार ओके है ठीक है, ये वाला बंदे का ठीक है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कंपनी नेम, आप उसको कह दें ओके डन सैंपल, ठीक है, तो आप उससे करवा दें, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द प्राइस यूनिट इंक्लूडिंग मैं पैकेज एंड लोगो, पैकेजिंग एंड लोगो भी साथ लिख लें, यानी कि मैं पैकेजिंग भी आपसे करवाऊंगा, लोगो भी लगवाना है, तो मुझे इन फॉलोइंग एमओक्यूज का तो पता है किसको कहते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो मतलब मैं अगर इतने यूनिट में आपको इनके मुझे रेट दे दो, 100 से 500, 500 से 1000, जितने भी आप कहना यहाँ पे एडिट करना चाह रहे हैं, ज्यादा भी बनवाने हैं तो एडिट करके वो लिखिए, तो रेट दे देगा वो। फिर आप कहेंगे यार मैंने शिपिंग के लिए भी शिपिंग कॉस्ट भी निकालनी है, मुझे काइंडली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दो। हो मैनी आइटम यूजुअली कम इन अ केस, एक डब्बे में कितने आप आइटम्स रखते हो। व्हाट आर द डिमेंशन ऑफ ईच केस इन क्यूबिक मीटर एंड किलोग्राम, मुझे डिमेंशन भी बता दो और उसका किलोग्राम में वेट भी बता दो।
फिर वो अप्रिशिएट जो भी एक लाइन होती है वो लिखने के बाद टाइटल अपना नाम, टाइटल मैनेजर लिख दो, जो आप सेल्स मैनेजर हैं जो भी कंपनी का लिखना चाह रहे हैं, और देन कंपनी नेम अपना डमी, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो तो डमी लिख सकते हो अपना। इसमें आपकी एलएलसी के क्रेडेंशियल होना जरूरी नहीं है, कंपनी जो रजिस्टर्ड करवाते हैं ना उसके क्रेडेंशियल होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप डमी कुछ भी लिख सकते हो कंपनी नेम, लेकिन कंपनी नेम सर रिगार्ड क्या था? रिगार्ड स्कोरों वाला होना चाहिए। रिगार्ड्स ये तो LLC होना चाहिए। हाँ, ऑर्डर जब वो ऑर्डर करेंगे तब जब आपका अकाउंट बना होगा, आप प्रोफेशनल को हमारी वॉइस नहीं जा रही है। वो ऑर्डर करेंगे ना, अदरवाइज वैसे तो करेंगे नहीं। अगर अच्छा जी। रजिस्टर्ड हो हमारी ये पाकिस्तान में, तो फिर बगैर LLC के पॉसिबल है हम पे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन वो मतलब ये अमेज़न से रिलेटेड क्वेश्चन बन नहीं रहा जो आप ना आप कर रहे टाइप हैं। करके पूछ लो क्वेश्चन जो पूछ रहे हो। अलीबाबा से अगर पाकिस्तान में अपने पर्पस के लिए मंगवाना है तो मंगवा सकते हैं। विदाउट LLC। हाँ जी, आप अपना अपनी शॉप का नाम बताएं जो ब्रांड है आपका, उससे इसको कोई गर्ज नहीं, उसको तो सेल से गर्ज है। एलएलसी तो अमेज़न के लिए है ना, अमेज़न के लिए जरूरी है। तो मतलब हम अलीबाबा से ऑर्डर भी कर दें फर्ज करें, ठीक है, उसके बाद पता चले हमने वो प्रोडक्ट मंगा के करनी क्या है, अमेज़न पे लॉन्च करनी है, तो वो अकाउंट तो होना चाहिए ना। हाँ, अगर आपने यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मंगवाना है अलीबाबा से, वो आप कर लें अपनी कंपनी की क्रेडेंशियल पे जो भी है सिस्टम, ठीक है। देख लिया ये वाला, यहाँ फिल भी देखना है या बस इतना काफी है? फॉर्मेट आप तो फिल तो यही चीज है सारी। अच्छा जी, ये शिपिंग इंकोटर्म होता है, ठीक है। तो इसका पता है, पढ़ा है? अच्छा, ये जब आप अपने कस्टमर सप्लायर से बात करते हैं ना, तो नहीं वो नहीं, ये शिपिंग इंकोटर्म है। जब आप सप्लायर से या किसी से बात फर्ज करें, आप पाकिस्तान में हैं, बिजनेस फैसलाबाद में कर रहे हैं, तो बनवा आप चीज रहे हैं कराची से, तो कराची फैक्ट्री से चीज बन गई, तो आप उसके साथ कहते हैं अच्छा यार अगर आप मुझे घर तक पहुंचा दो, कोरियर भी आप करवाओ, कितने पैसे लोगे? अच्छा यार चलो ये नहीं करना तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे कोरियर वाले मेरा वहां पे किस जगह पे आप पहुंचा दो, तो उधर से मेरा बंदा आपसे कोरियर वाला खुद ही ले आएगा, आप सिर्फ उसके अड्डे या स्टेशन तक पहुंचा दो, ठीक है। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि भी फैक्ट्री वाला के मैंने माल तैयार कर दिया है, तो आप कहेंगे ठीक है जी मैं खुद ही ले जाऊंगा आपकी फैक्ट्री से आके। ये 3 सिचुएशन हमने आपको बता दी कि मैं खुद ले लूंगा, दूसरे नंबर पे कि आप वो कोई कोरियर तक कार्गो तक पहुंचा दो, मेरी वहां पे बात हुई पड़ी है, वो कार्गो वाले ले आएंगे। तीसरी क्या होती है कि आप मेरे घर तक पहुंचा दो, ठीक है। तो ये चीज वो है, मैंने आसान अल्फाज में बता दी है। पहले को कहते हैं, ये इंटरनेशनल टर्म्स में होता है। अलीबाबा से जब आप इसमें बात करेंगे वो समझ जाएगा ये क्या कह रहा है। एक्स वर्क पहले वाला, EXW कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, एक्स वर्क। एक्स वर्क का मतलब यही है, मैं सिंपल उर्दू में बता देता हूँ आसान अल्फाज में, कि वो कहता है कि फैक्ट्री तक मेरा माल मेरे गोदाम में पड़ा है और उसमें आगे आपकी जिम्मेदारी है, ले जाओ, ठीक है, सिंपल। दूसरा है फ्री ऑन बोर्ड, FOB। FOB क्या है? वो सप्लायर वहां तक पहुंचा देगा जहां आप कहेंगे भी, वो जहांगीर रोड पे ट्रकों वाला अड्डा है ना, तो यार वहां तक पहुंचा दो, तो वो मुझे घर पहुंचा दे, वहां से बुकिंग करके मुल्तान लाहौर जहां पे आप रहते हैं वहां पहुंचा देगा, ठीक है। इसी तरह मतलब आपका सप्लायर कराची में या चाइना अलीबाबा पे, तो आप अलीबाबा को कह देंगे यार मैंने FOB करना है, वो समझ जाएगा FOB का क्या मतलब है, वो आपको वो रेट दे देगा। क्या रेट? वो कहेगा मुझे एड्रेस दे दो कहाँ पे मैं वो आपका शिपिंग यार्ड तक पहुंचाऊं या एयरपोर्ट तक पहुंचाऊं, कि आपने बाय एयर लेना है या शिपिंग के थ्रू लेना है, जो आप एड्रेस देंगे मैं वहां पे पहुंचाऊंगा, वो आपको रेट दे देगा। फिर तीसरा होता है DDP, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। DDP ये होता है कि वो आप अलीबाबा वालों को कहते हो कि यार फुली मेरे घर तक या अमेज़न के वेयर हाउस तक, अमेरिका या इंग्लैंड जहाँ पे वहां तक पहुंचाना है, मुझे उसका रेट दे दो। तो मोस्टली बेस्ट सिनेरियो ये वाला होता है, DDP। कुछ लोग होते हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, उनके लिंक्स होते हैं ये
शिपिंग पे या बायर, क्योंकि उनका रोज का काम है, तो वो कहते हैं यार इनको जो थोड़ा सा प्रॉफिट देना है तो इनको कह देता हूँ कि मेरे कोरियर वाले ये भी सर्विस दे देते हैं कि हम फैक्ट्री से उठा लेंगे, आप एड्रेस दे दें। वो बंदा फिर कहता है जी मैं एक्स वर्क ही करूंगा, बाकी छोड़ दो। तो अगर वो कहता है जी मेरे तलब वाले हैं, बस आप उनको वहां तक पहुंचा दो, फिर वो आप बात करेंगे जी मैं एफओबी करूंगा। अगर डीडीपी के लिए मतलब है सारा, मतलब वो हम लोगों के लिए नहीं, वहां पे कोई इतना जाने वाला, तो डीडीपी करेंगे। हाँ वो आपने, हाँ ये भी गुड क्वेश्चन कि आपने उनसे जब निगोशिएट करना है ना, मैंने वो बताया भी था नीचे, एक तो पैकेजिंग एंड लोगों का पूछना है, जब रेट फाइनल हो जाए तो फिर आपने कहना है कि मैं डीडीपी करवाना चाहता हूँ। जब आप डीडीपी कहेंगे वो समझ जाएगा ये क्या कह रहा है। तो ये इंटरनेशनल एक वो टर्म है, कमर्शियल टर्म है ये इसकी, ठीक है। तो जब आप बाय भी करते हैं ना अलीबाबा या अली एक्सप्रेस से, तो वहां पे एक ऑप्शन भी आती है कि आपने डीडीपी करवाना है, को क्या करवाना है, ये वो उससे पता चल जाता है। तो ये एफओबी एक्स वर्क, एफओबी और डीडीपी, इसमें ये फर्क है। तो जब आप डीडीपी का बताएंगे ना, वो आपको फिर डीडीपी के साथ रेट बता देगा कि भाई मैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग विद पैकेजिंग एंड लोगो विद डीडीपी, इतने की आपको प्रोडक्ट पड़ेगी। क्या अच्छा क्लास, चलें जबरदस्त हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। एक्स वर्क फ्री ऑन बोर्ड, मेरे ख्याल से जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो आराम से हो गया होगा। तो अच्छा फॉर एयर शिपमेंट, ठीक है, वो कहता है कि एयर शिपमेंट में 4 से 14 दिन लगते हैं और ये मोर एक्सपेंसिव होता है। तो बेहतर ये है कि आप ओशन बाय समंदर या शिप इस्तेमाल करें, तो वो तकरीबन 1 से 1.5 माह लगता है, लेकिन उसके चार्जेस कम होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पीएल में आप अपना स्टॉक देखते रहते हो, तो जब आप देखते हो मेरा 1-1.5-2 माह का स्टॉक रह गया है अमेज़न के वेयर हाउस में, तो आप नेक्स्ट ऑर्डर कर देते हो ताकि 1.5-2 माह तक रीफिल हो जाए, ठीक है। एफबीए कैलकुलेटर प्रॉफिट मार्जिन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये एफबीए कैलकुलेटर, क्योंकि मैंने बताया था हर किसी की एफबीए फीसिस अमेज़न की डिफरेंट है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की हमें जुबानी पता ही नहीं होता किसकी क्या होगी, हम आइडिया नहीं ले सकते। वो एफबीए कैलकुलेटर हमें बताता है अमेज़न की फीसिस इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैंने आपको बताना है एसन, मैं पहले नहीं बता सका, लेट हो गया। एसन क्या होता है? ASIN, शॉर्ट फॉर्म में एसन होता है, इसका नाम होता है अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, लिख लें ASIN। हाँ आप नहीं मेहनत करनी है सीखना। ठंडी लग रही है आप, ये देखें फैसल, ये लिखा हुआ है एसन, ASIN लिखा है, आगे 14 डिजिट लिखे हुए हैं। ये आगे 14 डिजिट लिखे हुए हैं। तो ये एसन बेसिकली, एसन क्या है? एसन अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको कहते हैं, ये स्टैंड फॉर, इस एसन का यही है, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर लिस्टिंग के अगेंस्ट अमेज़न एक नंबर अलॉट करता है, उसको एसन कहते हैं। लाइक हम अब सेल्स का पता नहीं यहाँ पे कोई बंदा है कि नहीं, हम किसी गोदाम वेयर उसमें काम करते हैं, उन्होंने हर प्रोडक्ट का एक कोड नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो कोड, आप बाटा सर्विस की दुकान पे भी जाते हैं ना, वो ऊपर आवाज देते हो भाई इन्हें नंबर सिटी है, वो फलान नंबर, ठीक है। हाँ वो कुछ वो उनके नंबर होते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, वो पूरा नाम बताएगा कि यार वो हील वाले फेंकना और ब्राउन कलर वाले, ठीक है, वो ये सारा कुछ बताएगा फिर फेंकेगा। अगर वो सिर्फ नंबर बता देगा उसका, तो वो एग्जैक्ट उसको पता है क्या क्या है। तो सेम ये एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर लिस्टिंग के अगेंस्ट एक नंबर आपको देता है। अगर ये टाइटल फर्ज करें आपने ये प्रोडक्ट अमेज़न से सर्च करनी है, सेम कि मैं सर्च बार में लिखूं तो ये ही प्रोडक्ट है, बाकी स्टेप ना है क्योंकि वो तो बहुत सारे हैं। तो आपको ये A to Z पूरा लिखेंगे सर्च बार में, एक स्पेल एक कोने की भी गलती नहीं होनी चाहिए, फिर वो प्रोडक्ट सामने आएगी। तो अगर आप सिर्फ ये 14 डिजिट को कॉपी करके अपने पास रखा हुआ है, तो जब मर्जी ये 14 डिजिट को कॉपी पेस्ट करेंगे ना ऊपर सर्च बार में, ये जो है सर्च बार आता है, तो ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट है।
तो बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है टाइटल या प्रोडक्ट को याद रखने की, एसन इसको कहते हैं। ओके अच्छा जी, फर्ज करें मैं देख लेते हैं जी कोई इसकी एग्जांपल। अच्छा पेज ही सर्च करी जा रहा है, मैं कह रहा हूँ तो एसन क्यों नहीं आ रहे सामने। आपने वो एक्सटेंशन सारी कर ली थी ना, Amazon सेशन एक्सपेंडर, ग्रेबले और ये कौन सी थी, ग्रेबले भी कर ली थी। आपके पास कोई और होगी, ग्रेबले कर लेना फिर। एक DS Amazon क्विक व्यू भी कर ले, ठीक है ठीक है। ग्रेबले का ये आपके आता है eBay वालमार्ट वगैरह लिखा, तो ये ग्रेबले आप कर ले, ये सामने आ जाएगा। ये आपको होलसेल या स्टॉक शिपिंग में सबसे बेस्ट मदद देता है, क्योंकि आपने वालमार्ट eBay से प्रोडक्ट देखनी होती है ना कि ये सेम उधर कितने की मिल रही है सोर्सिंग के लिए, तो डायरेक्ट आप इस लिंक से जाके चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें इसका ये फायदा है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट खोलने के बाद डाटा अंदर आता है ना पेज पे, तो वो बाहर ही आ रहा है। ठीक है, तो फर्ज करें मैं, ये आप तस्वीर देख ली है, तो चलो ये मैं इसका ऐसा नंबर कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्या फायदा होता है। अब मैं वो कितना उसका लंबा टाइटल था वो लिखूंगा तो प्रोडक्ट सामने आएगी। ये देखें मैं मेन पेज पे हूँ अमेज़न के, तो मैं यहाँ पे सर्च बार में सिर्फ उसको पेस्ट करूंगा, ये एक्सेल में या डायरी में जहां पे भी मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ से सर्च करूंगा और सेम वही प्रोडक्ट सामने आ जाएगी। नहीं आई तो ये फर्स्ट पे आ गई है ये वाली। मोस्टली जब आप ऐसा नंबर पुट करते हैं ना तो ये थी, ये वो फर्स्ट पे आ रही होती है मोस्टली, ये नहीं थी। वो समझ रहे हैं, वो जो पीछे था ना वो ऐड करते हैं साथ में दोबारा। अच्छा नहीं, मैंने वो रैंडमली कोई और पिक्चर चूज की थी, उसका ऐसा नंबर लिया था, तो ये वही वाली सामने आ गई। और ये देख लें ऐसा नंबर सामने भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, आपको वैसे ही मैच करने से पता चल जाएगा। और एक और वे होता है, अगर आपने प्रोडक्ट में से जाके नहीं देखना तो ये ऊपर URL ओपन है ये, तो इसके अंदर भी होता है किधर पड़ा है ये सर के बाद के इक्वल टू बी, ये दिस वन। जो टेम्पलेट है जो हमें लिंक सेंड करने होंगे तो उस पे हम ऐसा भी सेंड कर सकते हैं। अच्छा एसएम सेंड करेंगे ना, तो एसएम सेंड करेंगे तो ऐसे टंग प्रेसर का पेज आ जाएगा और भी बहुत सारे आएंगे। वो इतनी मेहनत पता नहीं करता है कि नहीं करता एसएम मैच करके कि कौन सी फर्स्ट है या सेकंड वाली है। ठीक है, तो अगर लिंक दे देंगे वो तो ज्यादा बेहतर है, मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। ये देखिए हमने एसएम लगाया था ना, तो अब सामने आ गई हैं काफी, 4 5 3 4 कम से कम आ गई हैं। ये देखें सामने स्पॉन्सर भी आ गई है ना, प्रोडक्ट यही है हमारी, लेकिन ये स्पॉन्सर दी हुई है साथ, जिन्होंने वो PPC चलाई हुई है ना, मैंने बताया था स्पॉन्सर करते हैं। और कोई प्रोडक्ट नहीं साथ आ रही, ये भी स्पॉन्सर है दोनों। जो स्पॉन्सर के बगैर एक ही प्रोडक्ट है जिसका हमने एसएम दिया हुआ था, वही सामने आई है। ठीक है, तो अगर वो सप्लायर अमेज़न को नहीं जानता, कोई मेरे जैसा बैठा है वहां पे, उसको तो नहीं पता सामने 5 आ रही है, इसमें से कौन सा कह रहा है यार ये बंदा, समझ रहे हैं। तो बेहतर ये है उस खदशात को दूर करने के लिए, हमें तो पता है कि मैंने लिंक सेंड किया तो मैच कर लूँ यार नीचे एसएम से, यहाँ बाकी स्पॉन्सर हैं ये एक ही प्रोडक्ट हो, तो जरूरी तो नहीं है अलीबाबा पे जो नुमाइंदा बैठा है उन्होंने भी तो ऐसे जॉब पे रखे होते हैं ना, तो उसको जरूरी तो नहीं अमेज़न का काम आता हो, वो तो सेल्स पर्सन है उसका। तो आप वहां पे वो भेज दो एसन, तो वो देखता रहे यार ये बंदे ने पता नहीं की गलता, लिंक होएगा तो डायरेक्ट लिंक पे जाएगा, तो फिर तो वही पेज ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। अच्छा जी, तो अब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। कैलकुलेटर क्यों यूज करना होता है, हमें कैसे पता चलेगा जो हमने प्रोडक्ट हंट की है उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है। आपका सप्लायर या सॉरी आपका जो क्लाइंट है ना, वो ये कह देता होता है कि मुझे बताओ इस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा जो आपने हंट की है, मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, ऐसे ही है।
जब आप पाकिस्तान में कोई ब्रांड लॉन्च या प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मिलेगी कितने की, मैं बेचूंगा कितने की, प्रॉफिट कितना होगा, मैं अपने कोरियर चार्जेस भी निकालूं, ठीक है, लाइट ऑफिस का बिजली का बिल भी निकालूं, जो स्पॉन्सर कर रहा हूँ उस पर भी पैसे लगा रहा हूँ वो भी निकालूं, उसके बाद कितना बचेगा, ये हम पहले करते हैं ना एहतियात। तो इस पे भी जब आपका हंटिंग करवाएगा ना क्लाइंट या कस्टमर, तो वो आपको कहेगा इस प्रोडक्ट जो आपने हंट की है इस पे कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो वो अपना क्राइटेरिया भी कुछ कह देते हैं, मुझे 25 से 30% या 20 से 25% वाली प्रोडक्ट चाहिए। तो आपको कैसे पता होगा कि यार कि कितने परसेंट है मेरी प्रोडक्ट जो मैंने हंट की है? उसका तरीका क्या होता है, आपने जो प्रोडक्ट हंट की है वो अलीबाबा पे जाके सोर्सिंग करें, उसकी 2-4 बंदों से डिस्कस करने के बाद फाइनल रेट लें, रेट लेने के बाद आप FBA कैलकुलेटर पे आ जाएं। तो कैलकुलेटर का ये काम होता है, आपने अमेजोन पे जितने की बिक रही है वो प्राइस देनी है, जितने की मिल रही है वो प्राइस देनी है, उसने खुद ही कैलकुलेशन निकाल देनी है अमेजोन की फीसेस वगैरह डाल डूल के, ठीक है। वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चीज हमने करनी है वो इस पे लिखी हुई है। सॉरी, अमेजोन FBA की क्या जी इजी है, लेकिन उसके लिए आपको पता तो सोर्सिंग कितने की है। आप वो भी ले सकते हैं जो उसने ऊपर लिखी है, नहीं भी आपने उससे कांटेक्ट करना ना करें, निगोशिएट करने के बाद वो थोड़े से सेंट ही कम करेगा ना, आप अंदाजे से कोई 5 सेंट कम कर लें, ना निगोशिएट करें। लेकिन करने से आपको एक दफा जरा आपका वो जो झिझक होती है वो निकलेगी भी, कैसे बात करनी है, क्या करना है, या ये वो कोई इशू नहीं है, वो भी सेल लेने के लिए बैठे हैं। लेकिन फ्रॉडिये वहां पे भी बहुत हैं, पाकिस्तान से भी ज्यादा है, ठीक है। जब भी आपने उनसे बात करनी है तो प्रोफेशनल वे में करनी है, ये नहीं कहना कि मैं नया वहां मैनू कुछ नहीं पता, तेरी मेहरबानी मैनू टीका ना ला दे, ठीक है, समझ रहे हो, तरले शरले नहीं करने। वो फिर समझ आता है ये बंदा नया है, अब तो इसको नहीं छोड़ना, जहां दाल लगेगा वो लगाएगा। प्रोफेशनल वे में आपने बात करनी है, जैसे भी आप उनको यही शो करवाना है मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखें अमेजोन FBA कैलकुलेटर पे किया, रेवेन्यू कैलकुलेटर पे। अगर आपका अमेजोन का अकाउंट है फिर इस पे जाएंगे, अगर अभी आप नहीं है अमेजोन का अकाउंट, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंटिन्यू एज ए गेस्ट। तो ये आपके पास रेवेन्यू कैलकुलेटर ऐसे ओपन हो गया। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आप अपना इजी वे ये वाला होता है, इसमें वो कह रहा है ये चीजें आप डालो तो मैं प्रोडक्ट निकाल दूंगा, लेकिन हमने क्या पढ़ा था अभी, ऐसे। तो हम क्या करते हैं, हमने जो एक सिंपल ले लेते हैं कि हमने टंग स्क्रैपर को ही ले लेते हैं, उसको ही हंट कर रहे थे। कौन से वाला कर रहे थे हम, दिस वन जी। अच्छा जी, इसका ना हम क्या करते हैं, इसका SN नंबर ले लेंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट अमेजोन पे नहीं लगी हुई, हमें तो SN मिला ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारी कौन सा लिस्टिंग हुई है या प्रोडक्ट लगी है जो SN नंबर अलॉट करता हमें नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसा बनवा रहे हैं ना कंपटीटर की शक्ल डिजाइन, तो उसका उठा लेंगे SN, क्योंकि फीसिस तो वही पड़ेंगी ना, टंग स्क्रैपर की जो इस डिजाइन पे वो फीस डाल रहा है, हमें भी तो वही पड़ेगी। तो आप क्या करते हैं कैलकुलेशन के लिए, कंपटीटर का ये यहाँ से SN उठाते हैं, ओके, और FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे SN पुट करते हैं और यहाँ से सर्च कर देते हैं। मैंने अभी आपको मैं जाने लगा, ठीक है। आपने ना यहाँ से जब एंड करनी है, मोर में जाके लीव की जगह ना आपके पास अब ऑप्शन आ जाना है एंड का, ठीक है, एंड कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही एंड हो के साथ एंड, ठीक है, डन। ये देखिए मैंने सर्च किया उसको, तो आगे उसने बता दिया यही प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था SN से पूरी प्रोडक्ट उसको पता चल जाती है, तो उसको पता चल गई। अब मेरे ख्याल से इसका कैलकुलेटर नहीं देगा आज, रिफ्रेश पेज। ये ना कैलकुलेटर को कभी कभी ना दौरा पड़ता है, आपको ना ये रिजल्ट नहीं शो करवाता।
ये देखिए सर वो उसका डिटेल पता होगी कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है, तो फिर ही वो ये चीजें वो कैलकुलेट कर सके। नहीं, ये शिपिंग इसमें, ओहो सेलर सेंट्रल तो करना नहीं था। नहीं, शिपिंग का नहीं ये डाल रहा ना आपको, ये जस्ट मेकिंग का है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ के अमेज़न के जब वेयर हाउस में पहुंच जाएगी ना, वहाँ करके तो वहां पे आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन या लॉस होगा, इसमें हमने सारा कुछ डालना है। अमेज़न की फीसिस भी जितने की बन रही है, और कोरियर चार्जेस जो चाइना से अमेरिका तक है, हाँ वो सारे कुछ इसमें डालना है। ये फाइनल आपको रिजल्ट शेप मिल जाती है। तो वो आपको बता देगा ना अलीबाबा वाला कि मैं डीडीपी में कितने, डीडीपी के साथ कितने की ये आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। अगर नहीं निगोशिएट करना तो आप वो प्राइस ले लो और $1 पर पीस का उसके बाकी चार्जेस डाल लो, कोरियर के लोगो, पैकेजिंग, सारा कुछ एस्टिमेट, तो उससे आइडिया हो जाता है। वो सेपरेट फिर हमने इंक्लूड कर जी, वो कैलकुलेटर के अंदर ही ऑप्शन आ जाती है। FBA कैलकुलेटर, कंटिन्यू एज ए गेस्ट। चलो ऐसी कोई और ले लेना, अगर ਇਹਦਾ नहीं दे रहे तो। ये देखें, हमने सर्च किया तो उसके नीचे कैलकुलेटर, 3 कैलकुलेटर उसने ओपन कर दिए। ठीक है, अच्छा अब ये बता दूं कि होते क्या क्या हैं। पहला होता है अमेज़न फुलफिलमेंट, FBA पढ़ा था। तो ये जो FBA करते हैं ना आप, जो मॉडल FBA वाला, तो ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ये उसके लिए यूज होता है। PL हो गया, होलसेल हो गया, ऑनलाइन आर्बिट्राज हो गया, ये FBA में आते हैं ना मोस्टली सारे। तो अगर ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो मतलब मर्चेंट योर FBM। तो अगर आपकी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपने हमेशा इस कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अगर आपकी प्रोडक्ट $10 से नीचे है ना, प्राइस उसकी अमेज़न पे बिक रही है, लाइट है, स्मॉल है, तो उसको हम मोस्टली ना SNL में, ये देखें FBA स्मॉल एंड लाइट लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं SNL प्रोडक्ट, स्मॉल एंड लाइट वेट। जब भी कोई कहेगा ना SNL प्रोडक्ट, क्लाइंट भी कह सकता है मेरे लिए हंटिंग करो SNL प्रोडक्ट हो। SNL का मतलब होता है वो जो स्मॉल लाइट वेट हो, $10 से कम प्राइस जिसकी हो अमेज़न से, वो होती है। तो हमारी इसकी क्या प्राइस है? 6.59, तो SNL में आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थर्ड कैलकुलेटर भी ओपन कर लेंगे। SNL पे क्लिक किया तो ये देखें, ये मोस्टली आता ही तब है जब आपकी $10 से प्रोडक्ट नीचे होती है, अदरवाइज ये साइड पे ऑप्शन आती नहीं है। तो ये देखें, उसने प्राइस बता दी अमेज़न पे इतने की बिक रही है, तो जब हम भी बनाएंगे तो एस्टिमेट इतने की बेचेंगे ना, जितने का कंपटीटर, उससे महंगी बेचेंगे, हमें बिकेगी नहीं। ठीक है, तो ये अमेज़न ने अपनी फीसिस खुद डाल दी है। अगर आप $6.5 की प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसमें $4 अमेज़न अपनी फीसिस ले रहा है $6.5 में। ये देखें, अमेज़न फीस, फुलफिलमेंट कास्ट, स्टोरेज फीस, ये सारी उसने इधर लिखी हुई। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपने डालोगे प्रोडक्ट की कॉस्ट कि कितने की आपको पड़ रही है। फर्ज करें वहां पे अलीबाबा पे लिखी थी 0.68, अलीबाबा पे इतने की एक प्रोडक्ट यूनिट पड़ रहा है, तो इसमें हम मस्क्लीनियस $1 उसके बाकी एक्सपेंसेस डाल लेते हैं सारे। ठीक है, तो चाहे एक इधर लिख लें, या अगर उसने आपको पूरा DDP के साथ रेट दे दिया है ना इधर ही कि 1.50 की आपको टोटल पड़ जाएगी, फिर आप ना एक लिखें नीचे, आप एक में सारा लिख लें, कोई इशू नहीं है, वो आपकी मर्जी है कि जो अजाफी खर्चा है निचले वाले में लिख लें या उसके साथ ही। अगर उसने DDP लोगो पैकेजिंग के साथ आपको रेट दे दिया है तो आप फिर एक इसी में लिख दें, कोई इशू नहीं है। तो आप ये देखें नीचे कैलकुलेशन, आपके अगर कॉस्ट पड़ रही है 5.49, अमेज़न के वेयर हाउस में जब जाएगी उसके बाद सेल होगी ना, तो आपको 5.49 की आपको पड़ रही है, 6.5 की आप सेल कर रहे हो,
नेट प्रॉफिट हो रहा है $1.10 और ये परसेंटेज आ गई है 17% ऑलमोस्ट आपको मार्जिन हो रहा है। अगर वो क्लाइंट कहता है नहीं मुझे 20 से 25 वाली चाहिए तो फिर आप इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, कोई और हंट कर देंगे, नहीं तो फिर आप निगोशिएट करेंगे उसको जितना कम कर सकते हो। 1.4 करके देख लेते हैं। अगर आप उससे निगोशिएट करते हो ना सप्लायर से कि 1.5 में आपको दे रहा है, आप निगोशिएट करने के बाद 1.4 पे उसको ले आते हो तो देख लेते हैं 18 पे आ रहा है। तो अगर ये 1.2 पे भी देता है, आप इतना निगोशिएट कर लेते हो तो ये फिर 21 पे आता है। तो इससे एक तो आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि मैंने यार अपने सप्लायर को कितना निगोशिएट करवाना है कि अभी 18 पे खड़ा हूं तो यार इससे इतने के सेंट कम करवा लो कि मैं 20-21 पे पहुंच जाऊं। आपको एक टारगेट मिल जाता है। अगर वो इतने में आता है ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। नहीं, वांट समथिंग की प्रोडक्ट है उस पे Amazon $4 अपने जी, price भी दे जी, के वो डाल रहा है। जी ये तो बदमाशी है। बिल्कुल भाई। वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन के बैठा है, बदमाशी करे उसकी चलेगी, हम नहीं कुछ कर सकते। फिर भी अगर इतनी फीसें ले रहा फिर भी लोग तरसते हैं उस पर काम करने के लिए। हम नहीं धक्के खा रहे, क्यों खा रहे हैं? हमने चले कॉपी करके तो इतनी बना लिया। इतनी फीसेस भी वो ले रहा है तब भी लोग वहां पे अर्न कर रहे हैं। हम सब में किसी के बराबर। इतनी फीसेस वो ले रहा है अमेज़न तब भी लोग वहां पे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो 30% वाली भी प्रोडक्ट 35 वाली भी मिल जाती है अगर आपकी हंटिंग अच्छी हो रही हो तो, सोर्सिंग कम पैसों में हो रही हो तो। बेसिकली ये FBA कैलकुलेटर आपको समझाने का मतलब ये था कि ऐसे चेक करते हैं कि इसमें ये देखें ये 15% तो अमेज़न फीस लेता ही है। जितने की आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी अमेज़न की हर एक यूनिट जब सेल होता है उसकी जो रिटेल प्राइस रखी हुई है उसका 15% अमेज़न ने लेना ही लेना। ये तो 1.52 वो है, 15% बनता है। फिर फुलफिलमेंट कास्ट है, ये इसको FBA फीसिस कहते हैं अमेज़न की। इसको आप क्लिक करेंगे ना आगे उसने वो सारा किया होता है कि मैं किस किस चीज की फीसिस ले रहा हूँ आपसे। तो बताइएगा डिटेल क्या-क्या ये स्टोरेज फीस है उसका कि मैं इतनी पे इतनी फीस लूंगा। जी जी क्या ये जो फुलफिलमेंट कोस्ट जो है ना उसे कह रहे हैं कि दिखाएं। ये उसमें वो क्या-क्या लेगा, किस-किस चीज के पैसे लेगा इसमें नहीं पोस्ट में है। इसमें या ये ले ये समझाएंगे किस-किस चीज नीचे फीसिस कोई नहीं है उसमें। अगर आप ये देखें वो आपसे ये सारे अगर आप प्लस करने के बाद देखें कितना बन रहा है। नहीं सर ये पता नहीं वो क्या बता रहे हैं कि इन्वेंटरी प्लेस ये देखें उसमें वो कह रहा है कि मैं आपसे टेपिंग जो कर रहा हूँ, लेबल लगा रहा हूँ, उसके ऊपर बैगिंग कर रहा हूँ। बबल रैप नहीं होते, बबल रैप का पता है, वो पटाखों वाला जो रैप होता है, तो वो बबल रैप ये वो जब आपकी पैकिंग करेगा ये सारी चीजें उसके ऊपर करके कोरियर करवाएगा ना शिपमेंट शिपमेंट। हम चीजें स्किप कर सकते हैं। मैं नहीं बबल रैप लगवाना चाहता, मैं नहीं लेबल लगवाना नहीं वो उसकी उसने सेफ्टी के लिए करना होता है अपने। इसका मतलब है अच्छा इसमें आप ये देखें एक उसने ये लेबल वाला आप कर सकते हैं। लेबलिंग आप अगर सप्लायर आपको कर दे, कि आपने लेबलिंग भी करवानी है। बारकोड नहीं होते, बारकोड्स नहीं होते, SKU जिस पे लिखा होता है बारकोड। अगर वो ये भी आप अगर सप्लायर से करवाना चाहते हैं तो वो भी सप्लायर से रेट ले लें कि मैं लेबलिंग भी आपसे आप सर्विसेज देते हो लेबलिंग की। अगर कोई कहेगा हाँ तो फिर कह दें कि मुझे लेबलिंग भी कर दो, फिर वो आप अमेज़न से सर्विसेज नहीं लेंगे। ठीक है, अगर ये लेकिन आप इसको ना छेड़ें तो ज्यादा बेहतर है। किसी को नहीं छेड़ना है सर, क्यों नहीं इतने पैसे वो चार्ज कर रहे हैं। वो भाई वो करेगा में जाते हैं यही प्रोडक्ट ले, जी जी, फिर क्या कॉस्ट फिर वो आपसे सिर्फ और सिर्फ 15% लेगा, बाकी कुछ नहीं लेगा। की प्रॉफिट मार्जिन। ये देखें रेफरल फी होती है, कुछ फिक्स क्लोजिंग फी होती है, वेरिएबल क्लोजिंग फीस होती है। यानी कि ये 15% जो नहीं लेता, मैंने बताया था हर प्रोडक्ट सेल पे अपना चैनल यूज करने पे वो लेता है, अपनी वेबसाइट यूज। तो बाकी कोई नहीं लेता आपसे, क्योंकि आप उसके ना स्टोरेज यूज कर रहे हो ना कुरियर, आप खुद कर रहे हो सारी सर्विसेज, तो उसकी कोई फीस नहीं है, वो सिर्फ इतने में प्रोडक्ट अगर हम लगाएं
पहले 6.59 जी। अब हमारी प्रॉफिट मार्जिन क्या इस पे अगर हमने इधर 1.4 लगाई थी ना, तो हम इधर भी 1.4 करके देख लेते हैं, 56-56%। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आप नहीं कर सकते ना, ड्रॉप शिपिंग अलीबाबा से कैसे करोगे? भेजो अमेरिका $30 तो अलीबाबा ने 1 यूनिट, पहले तो बात है 1 यूनिट भेजना नहीं है, अगर भेजते हो $30 उसने वो चार्ज कर लेने हैं जैसे सैंपल के चार्ज कर रहे हैं, तो फिर बताओ क्या बचेगा? $60 की प्रोडक्ट है, $30 तुम शिपिंग में दोगे, और फिर 2 माह का टाइम भी है, वेट करेगा आपका क्लाइंट 2 माह? ड्रॉप शिपिंग तो लोकल मार्केट से होती है कि फैसलाबाद में आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ऑर्डर आ गया कराची से, आप इम्तियाज से सस्ती मिल रही है, वहां से बाय करके कोरियर करा दो कराची, वो 2 दिन में मिल जाएगी। ये यार ड्रॉप शिपिंग इसको कहते हैं कि लोकल मार्केट से सोर्सिंग करनी है। अलीबाबा से ना यूके में या कहीं पे उधर ड्रॉप करें और उधर से वो ड्रॉप शिपिंग फिर मतलब अलीबाबा देता ही नहीं है ना, एक आध चीज नहीं देता। एक आध चीज नहीं की मैं बात कर ये कह रहे हैं पीएल में, ये कह रहे हैं कि पीएल में मैं अगर एफपीएम करूं तो, ये वो कह रहे हैं, हाँ वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज वैसे लेक्चर इतना ज्यादा लंबा था नहीं जितना हमने कर लिया। मजा आ जाए, 45 दिनों में मैंने कवर करवाना है। ये है इसमें थोड़ा सा ना गुस्सा चढ़ा ये सबको आता है, आपको नहीं आता। जब मैं बच्चों को कैलकुलेशन मोस्टली लोगों को करवा रहा होता हूँ, सबको गुस्सा आ रहा होता है। अच्छा, बच्चा यहाँ से डिसाइड हो जाता है यार सारी फीसिस तो, अच्छा आगे और भी चीजें आनी है जिसमें हमने कहना है इसकी भी फीसिस होगी, जैसे इंस्पेक्शन करवानी है, लेबलिंग करवानी है, तो इसकी, तो वो बच्चे कहते हैं सर 80 की तो कमाना फिर। अमेरिका की ट्रेनर होती, कनाडा इंग्लैंड की बिजली भेज दी ये हैकर्स ने, तो इनको कोई नहीं छेड़ता यार वो बता रहा हूँ कि वो उसका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, एआई सिस्टम पे वो इतना पैसा लगा रहा है जेफ बेजोस। अब अमेज़न पे उसका इंटरेस्ट ज्यादा एआई सिस्टम पे है, रोबोटिक सिस्टम पे है वो। भाई इसके पीछे उसकी पता कितनी टीम है जो इसके ऊपर अमेज़न के ये सॉफ्टवेयर को अपडेशन पे कितना काम कर रहे हैं वो लोग। ये हैकिंग किधर से थी? ये मैं बताता हूँ, ये जो बड़े ये वेबसाइट्स होती हैं ना, ये खुद ही हायर करती हैं, हाइकर्स को हायर करती हैं कि मेरे वेबसाइट को हाइक करके दिखाओ, और यहाँ ये कहती हैं कि कोई बंदा अगर मेरी वेबसाइट को हाइक करेगा तो मैं उसको पे करूंगा अपनी वेबसाइट हाइक करने पे। क्यों? वो उसका लॉजिक क्यों हाइक, वो जब हाइकिंग करते हैं ना तो उसको पता चलता है कि मेरी वेबसाइट पे कहाँ पे बग्स आ रहे हैं, तो मैं उसको इम्प्रूव करूं तो हाइकिंग नहीं होगी। तो वो ऐसे काम करते हैं भाई कि हाइकर्स को हायर करते हैं अपनी वेबसाइट्स को हैक करने के लिए हैकिंग की। तो ये होती हैं यार, इसकी ना हैकिंग के लिए ये है कि एक सेकंड, ये जो ऐप डेवलपमेंट वगैरह नहीं करते, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, ये वो उनका काम होता है, फ्लटर जिसको कहते हैं। कल लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जो वेब डेवलपर नहीं होते, ये उनके रिलेटेड है। वेब ऐप जो एप्स बनाते हैं, ठीक है, तो इनके रिलेटेड होती है। हमारे लेकिन इंडिया इसमें बहुत आगे है। सुबह छुट्टी नहीं फैसलाबाद में अच्छा कल, हाँ कल का डिसाइड करें जल्दी से क्या करना, मैंने इधर से क्लास ली करनी। नहीं सर, ऐसा ना करें, मेरा सैटरडे को नहीं, कल 12:30 से 1:30 फिर ओके। आपने जुमा नहीं पढ़ना होता ना, हमने पढ़ना है, इसलिए वो कह रहे हैं सर ठीक है क्या 12:30 से। चलें ठीक है, आ जाते हैं हम 2 बजे वाला जुमा को ढूंढ लेंगे यार, इधर ही ठीक है। और सर कल कल इकट्ठे पढ़ लेंगे। की क्लास ना रखें, और कल की ठीक है, क्लास कल ना इंशाल्लाह रखें। फिर 12:30 मिलते हैं ओके। और नहीं अल्लाह सर, कल की हाफिज। क्लास ना रखें। हेलो अली भाई हमारी आवाज नहीं जा रही।